यदि तुम्हें यही आकांक्षा है कि मुझे इस लोक में इच्छानुसार धन मिले, सुंदर स्त्री मिले, सुशील गुणवान पुत्र हो और जीवन भर हम लौकिक सुखों को भोगें और फिर परलोक में भी आनंद प्राप्त करें, तो कह रहे हैं अनायास तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। असुलभ मिह लोके लुब्ध मिच्छस्य यत्नाद, अयत्नाद, बिना प्रयास के। तो कोई कह सकता है कि शास्त्र सिद्धांत ये कि जो आप कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा, तो यदि इसके पूर्व कर्म दुख देने वाले हैं, पूर्व भाग्य में लिखा है कि तुम्हें संसारिक सुख नहीं मिलेंगे, तो क्या वृंदावन प्रदान कर देगा? तो बोले हां। कैसे? बोले सबसे पहले वो उनके उन अशुभ कर्मों का नाश करेगा जो उन्हें दुख देने वाले हैं। वृंदाटवी सहजवीत समस्त दोषा, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, शोषाय दुस्तर महाघ चयस्य भूयात्। महान पाप जो तुम्हें पूर्व के या इस जन्म के आगे महान दुख देने वाले हैं, वृंदावन में प्रवेश करके वृंदावन की प्रिया प्रीतम की जय जयकार करते हुए उनका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला श्रवण, श्री विग्रह दर्शन, ये क्या करेगा? बोले समस्त दोषा, जितने तुम्हारे दोष हैं ये सहज बीत, सहज में नष्ट हो जाएंगे। बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज, इनके दर्शन बहुत ही कृपा से होते हैं। आप ये मत समझो, ये स्वयं प्रगट प्रिया प्रीतम है। ऐसा नहीं कि किसी कारीगर ने रचना की हो श्री विग्रह की, फिर उनमें प्राण स्थापना की गई हो। वो भी महामंगल में भगवत विग्रह, भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ है, पर ये तो स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। इनके दर्शन कर लेना, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर कुछ देर नाम जप करना, मंत्र जप करना, सत्संग सुनना, भगवान नाम उच्चारण करते हुए, प्रियाजू का नाम उच्चारण करते हुए परिक्रमा दे लेना। इतनी बड़ी ये बात हो गई। कह रहे हैं वृंदाटवी सहजवीत समस्त दोषा, वो समस्त दोषों का सहज में, इतने में ही वो नाश कर दिया। जो तुम्हें भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट देने वाले हैं, वो सहज में ही। और दोष कराने वाली जो वृत्ति है, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, दोष जिसके कारण आपके हृदय में हो रहे हैं वो है अहंकार, अज्ञान, मोह, अविद्या, माया, विविध नामों से उसे पुकारा जाता है। ये वृंदावन धाम तुम्हें अविद्या रहित कर देगा, दोषों का नाश कर देगा, और जहां से दोष प्रकट होते हैं उस अविद्या का नाश कर देगा, अज्ञान का। और गुणा करताम नयंती, ऐसे गुण आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा कि ऐसे मंगलमय आचरण होंगे कि कभी तुम्हें दुख छू ही नहीं सकता। ये धाम है प्रिया प्रीतम का। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही वृंदावन, इतना भी अंतर नहीं है। ये प्रिया प्रीतम मय है। जैसे सामर्थ्य वाले हमारे लाडली जू,
वैसे ही सामर्थ्य वाली वृंदा टवी है, वैसे ही रजरानी है, वैसे ही वृंदा देवी है। ये सब करुणा स्वरूप है, कृपा स्वरूप है। तो यदि तुम्हें परम पद नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम नहीं चाहिए, तुम्हें केवल लौकिक पारलौकिक सुख चाहिए, तो कह रहे एक एक कण यहां का चिंतामणि है। यहां आना सर्व दोषों का नाश हो जाना, सब पापों का नाश हो जाना। बस सावधान रहिए। राधा 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 जितना कमा पाओ ये अमोघ धन है, परम धन राधा नाम आधार। कहीं सौभाग्य प्रकट हो, धीरे धीरे गुणगान करते हुए परिक्रमा लगाएं। किसी से कोई निंदा स्तुति की बात न करें, या तो मौन होकर नाम जप करें, या गुण कीर्तन नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा में कोई भी व्यसन या किसी भी तरह की गांव गली प्रपंच की वार्ता या किसी की निंदा आदि की वार्ता बिल्कुल न करें, क्योंकि बहुत बड़ी आराधना हो रही। नंगे पैर भगवत स्मरण करते हुए और अपने दाहिने आराध्य देव धाम है इसलिए थूके ना, लघु शंका ना करे, बाएं करे। एक परिक्रमा वृंदावन की आप आए, महीने 2 महीने में कभी एक लगा लिए, समय निकालें, दीन बन करके प्रभु के दरबार में जाएं। राधा रमण जी, राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी, इनके दर्शन करें। निधिवन सेवा कुंज, अहो भाग्य, समस्त पाप नष्ट करने में समर्थ है। और जो अखंड वास कर रहे हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है, वो तो निरंतर वृंदा टवी मां की गोद में विराजमान है। अगर आपको लौकिक धन चाहिए, असुलभ मिह लोके, तुम्हें सुलभ नहीं हो सकता, तुम्हारे ऐसे भाग्य हैं, तो तुम्हारे उस भाग्य को बदल देगा वृंदावन। लब्धुमिच्छस्य यत्नाद यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि। सुंदर घर, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, धन, स्वस्थ शरीर, आनंदमय जीवन, और जब शरीर छूटे तो परम मंगल कैसे होगा? महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी शपथ दिला के कहते हैं कि ये परम सत्य बात है, विश्वास कर लो। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। बस तुम भगवत गुणों का गान करो, नाम जप करो, श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदा टवी मनुसरो प्रणयन चेता। सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम, राधाभिधान मिहि दिव्य निधानमस्ति। ऐ भाई, तुम बड़े बड़े साधन और साध्यों का त्याग करके आ जाओ वृंदावन। आश्रय ले लो वृंदावन का, दर्शन करो वृंदावन का। जितना समय मिले उतना वास करके खूब भजन करो, अपने भजन को बचाओ, बढ़ाओ। यहां का थोड़ा भजन भी बहुत बड़ा फल देने वाला है। और तुम अपने कल्याण की तो अब चिंता ही मत करो, क्योंकि सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम। हमारी लाडली जू का स्वभाव ही है कि जो धाम आ गया उसको तार देना। ये अपने स्वभाव से तार देंगी, आपके किसी साधन प्रभाव से नहीं, इनका स्वभाव है। इत सजनी जू कह रहे हरिवंश महाप्रभु के रूप में, सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम, राधाभिधान मिह दिव्य निधानमस्ति। और यदि कहीं आपके हृदय में ये बात आ गई हो कि अब तो मुझे सांसारिक सुख नहीं, मोक्ष चाहिए, तो कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष रखा हुआ है कि केवल तुम वृंदावन का आश्रय लेकर जैसा बताया जाए वैसा चलो। बोले मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए। तो कह रहे कृष्ण भक्तिंच, या तो भक्ति नृत्य कर रही है, प्रेम लक्षणा भक्ति, संपूर्ण अंगों से स्वस्थ होकर, भक्ति के 64 अंग हैं, संपूर्ण अंगों से स्वस्थ होकर
उन्मत्त हो रही है भक्ति। यहां जो भी आश्रय ले लेता है, वास स्वीकार करता है, भक्ति उसको प्रभु के चरणारविंद का अखंड प्रेम प्रदान करती है। तो यदि तेरी इन आकांक्षाओं में से कोई भी आकांक्षा हो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, धन संपत्ति पुत्र गृह आदि लोक परलोक की भोग संपत्ति या मोक्ष या कृष्ण भक्ति या प्रेम, कोई भी आकांक्षा यदि तेरी है तो कह रहे हैं कांक्षस्यधिवस परधामई वाद्य वृंदावनाख्यम, ये परम धाम वृंदावन है, इसका आश्रय ले लो, इसका वास स्वीकार कर लो, इसकी रहनी से रहो, इसके द्वारा जो प्राप्त सद्गुण है वो तुम्हें सब कुछ प्राप्त करा। धाम सच्चिदानंद में कोई जड़ देश नहीं है। कभी हम सन्यास में रोए हों ऐसा मुझे याद नहीं। कठोर हृदय, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य, किसी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं, ना मित्रता ना शत्रुता, कभी किसी नगर में जाकर भिक्षा नहीं मांगना, आकाश वृत्ति, हमारे समीप जो आ गया जय दिन बाद आ जाए पा लेना निरंतर। एक शुष्क हृदय, एक कठोर हृदय, जहां कहीं भी करुणा मैत्री का प्रवेश नहीं देखा, ना मैत्री ना करुणा, बस कोई है ही नहीं दूसरा तो किससे करुणा मैत्री करे, आत्मस्वरूप के सिवा कोई नहीं। जब वृंदावन का आश्रय मिला तो देखा कि कोई साधन बल से नहीं, यहां का प्रभाव है, यहां के प्रेमी रसिकों के आंसुओं से भींगे हुए इस रजकण का प्रभाव है, यहां वायु का प्रभाव है, यहां का जल का प्रभाव है कि वो प्रेम प्रकाशित कर देता है, पाषाण जैसे हृदयों को भी द्रवित कर देता है। इसलिए ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं। श्रीपाद कह रहे तुम्हें जो चाहिए वो वृंदावन प्रदान करेगा, पर धैर्य पूर्वक वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के लाडले युगलचंद श्यामा श्याम का शरणागत भाव, उनके भजन में चित्त को जोड़ना, दूर हो चिंतन वृंदावन का हो रहा तो वृंदावन में ही हो, और वृंदावन में हो चिंतन संसार का कर रहे हो तो यद्यपि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर प्रेम रस तो चिंतन से मिलता है। चिंतन विषयों का कर रहे हो, शरीर सुख में निमग्न हो, बड़ी दुर्दशा है। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। यही चतुरता है, यही सयानप है कि एक क्षण भी लाडिले श्यामा श्याम का स्मरण न छूटे। वृंदाटवी जयति काम गवी सुरद्रु, चिंतामणि न गणिता न पितुच्छयंती। श्री शंकर द्रुहिण मुख्य सुरेंद्र वृंद, दुर्गेय दिव्य महिमैक रजः कणेन। आहा, श्रीपाद कह रहे हैं साक्षात भगवती लक्ष्मी जी, देवाधिदेव महाशंकर जो अद्भुत महिमा से युक्त है, महादेव, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता जिसकी महिमा गाते रहते हैं, याचना करते रहते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु वृंदावन है, सच्ची। किसी पक्षपात से नहीं, हृदय के विषय की बात कह रहे हैं। सोच ही नहीं थी, ये केवल वृंदावन की कृपा से है। क्या साधना, जहां साधन हो रहा था वहां मानते कि साधन हो रहा, पर एक बूंद लेश भी ये नहीं था। अच्छा नहीं कि आनंद नहीं था। यहां से देखते हैं तब समझ में आता है, वहां से तो आनंद था ही। आनंद नहीं तो जीवन कैसे? आनंद ही जीवन है,
परमार्थ का, उसी के बल से चला जाता है। पर जब ये आनंद का, तो फिर महादेव भी ओढ़नी ओढ़ के और गोपी बन के इस आनंद के लिए रासेश्वरी श्री स्वामिनी जी की आराधना की है। ये मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये भगवान शिव के द्वारा ही गाया हुआ महारानी जी का परम पावन स्तोत्र है, जिसे राधा कृपा कटाक्ष कहते हैं। महालक्ष्मी जी, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, ब्रह्मादि और बड़े बड़े ऋषि मुनि शूरगण जिनकी महिमा का गान करते रहते हैं, पर रस की महिमा में प्रवेश नहीं पाते। कहीं आज तक ऐसा वर्णन नहीं मिला कि प्यारी जू और प्यारे जू के समीप इस रूप से किसी का प्रवेश हुआ हो। अगर ऐसे वृंदावन की रज का सेवन किया जाए, जो एक रजकण इतनी महिमा वाली है कि अगणित कामधेनु कल्प वृक्ष चिंतामणि के समूह को तुच्छ कर दे। काम गवि सुरद्रु चिंतामणि नगणिता नपि तुच्छयंती। तो आपको लगेगा ये कोई अलंकारिक शब्द बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे दुर्लभ वस्तु है जो कल्प वृक्ष भी नहीं दे सकता, प्रिया प्रीतम का प्रेम। चिंतामणि भी नहीं दे सकती, कामधेनु भी नहीं दे सकती। कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि ये लोक परलोक ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि की वस्तु दे सकती है, लेकिन श्यामा श्याम को नहीं दे सकती। श्यामा श्याम को वृंदाटवी प्रदान करती है। जब श्यामा श्याम मिल गए तो बकाया क्या रह गया? सब वैभव, सब सुख चरणों में लौटता है। जब प्रभु से तदात्म भाव होता है, प्रभु में तन्मयता होती है, तो कोई लोक परलोक की ऐसी वस्तु, सिद्धि, ऐश्वर्य बकाया नहीं रहता जो चरणों में न लौटे। यदि तुम वृंदावन की रज का सेवन करने लगो तो कामधेनु, कल्पवृक्ष और चिंतामणि के अगणित समूहों को तुच्छ करने वाली वृंदाटवी तुम्हें निहाल कर देगी, मस्त कर देगी। कोई चिंता नहीं रह जाएगी, क्योंकि यहां की रजकण प्यारीजू के श्री चरणों से स्पर्श की हुई है। ये ब्रह्मेश्वरादि सुदुरू पदारविंदो श्रीमत पराग, श्री लाडली जू के गोरे चरण कमल का ये पराग है। वृंदावन की रज माथे पे धारण करना, शरीर में अभिषेक करना, अहोभाग्य, अहोभाग्य। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवंती। बहुत बड़ी बात है। जब अनेक जन्मों की भटकन को देख करके, अनेक जन्मों से भटक रहे देखकर प्रियाजू कृपालु हो गए। ऐसा क्या साधन बना हमसे जो हमको ये सौभाग्य मिला? साधन नहीं बना, कृपा हो गई। कृपा और साधन में अंतर है। साधन में क्रिया मैं करता और कृपा में आप, केवल आपका दुलार, आपका प्यार। तो मानो अनेक जन्मों के समस्त पुण्य फलित हो गए यदि हमें वृंदावन दृष्टिगोचर हो गया, दृष्टिगोचर देखने को मिल गया। कई ऐसी बातें होती हैं जो अपने साथ घटित होती हैं पर वो वर्णन नहीं की जा सकती। वो कोई अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं है, वो कृपा का अनुभव करने के लिए है। सन्यास वेश था, त्रिपुंड भगवान शिव का लगाए हुए। जब देखा कि वास की बड़ी अव्यवस्था है, जहां जैसे
तो मदन मोहन जी का मंदिर, ऊपर टीला में गए, एकांत, 2-3 का समय होगा, दोपहर के, कोई नहीं था। बहुत रोना, पहली बार ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि हृदय फट जाएगा। कुछ महीने हुए थे रहे, लगा वृंदावन छूट जाएगा, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे, कोई परिचय नहीं था। निश्चय किया कि अब रात की गाड़ी से बनारस चले जाएंगे, घाटों में जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। पर एकदम फिर आग लगी। अभी कोई वैष्णव दीक्षा या कोई ऐसा विधान नहीं, पूरे संन्यासी। मन में फिर एकदम कि हमें कैसे वृंदावन में, एकदम याद आई कि लाडली जी का वृंदावन, अगर वो चाहें तो वृंदावन। अब कोई परिचय नहीं, क्योंकि ना तो वाणियों का परिचय था, न रसिकों का परिचय था, बस राधा राधा राधा। और अगर सुन रही हो लाडली जी, तो आप कृपा करो, मुझ अधम को, मुझ नीच को भी कहीं एक जगह ऐसा वास दे दो जिससे ये जीवन आपकी चरण रज में कट जाए। बहुत विकल होकर रुके, कोई उत्तर नहीं मिला, निराश हो गए। नीचे उतरे कि आज रात की गाड़ी से वापस चले जाएंगे। नीचे उतरे, इतनी बड़ी लाली, गौर वर्ण एकदम से, और लाल चला था, गेरुआ ऐसे पकड़ा, ऐसे जाएगो बाबा जाएगो। तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वैसे ही ऊपर से विकल होके आए थे। हमारे दिमाग में ऐसा है कि आसपास घर हैं, कोई घर से लाली, ऐसा बालक वत्स खेल ऐसे, और 2-3-4 बार ऐसे घूमी आसपास और खेलते हुए चली गई। अब आगे बढ़े, तुम कहा ये कैसे जानती थी कि हम जाना चाहते हैं बनारस? ये लौट पड़े, पूछा कि यहां किसी के घर में लाली है? बोले यहां तो विरक्त महात्मा रहते हैं, मदन मोहन जी की सेवा वालों के 1-2 घर ऐसे। बस एकदम मन में आया कि मैं लाडली जी से जो विनय कर रहा था, मेरी लाडली जी से वो दिन आज। ये ऐसा ना समझे कि तुम्हारी बात वो सुन नहीं रही, पर तुम्हारा कोई और आश्रय है तो तुम्हें उत्तर मिलने में देर लगेगी। अगर कोई आश्रय नहीं तो वह नीचे उतरे थे और आश्चर्य में व्यवस्था, आश्चर्य में वहां पहुंचे जहां आश्रम में रहते थे। एक संत खड़े थे, वाह बाबा परिक्रमा करते हुए, ऐसे सहज में कोई परिचय नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि अगर वो रहना चाहें तो एकांत स्थान है यहां, और ऐसा गौशाला है पास में, एकांत कुट, ये व्यवस्था। हम वृंदाटवी को अपने बल से नहीं प्राप्त कर सकते। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, तो फिर ये बल महाबल जागृत होता है किशोरी जी का। तो वृंदावन, वृंदाटवी बहुभवी सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर भवती यस्य महामहिमना। अब अगर लाडली जी कृपा ना करती, गए, फिर मन में जो वेदना होती धीरे धीरे वहां शांत हो जाती। ये वेदना तो यहां प्रकट होती है ना, ये प्रेम देश है, ये पकड़ता है हृदय को, जो कठोर हृदय है उसको द्रवित करता है। हम जान नहीं पाते, धीरे धीरे जलन बढ़ती बढ़ती वही विराग्नि बढ़ जाती है, और हा किशोरी जो अब जिया नहीं जा रहा आपके, ये प्रेम आ गया। बोले अनेक जन्मों के पुण्य समूहों का मानो फल मिला हो जिसको एक बार वृंदावन देखने को मिल जाए। पूर्व संचित जितने पाप तस्सेश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। जितने पूर्व संचित पाप हैं वो सब वृंदावन भस्म कर देता है। और आगे कह रहे आगामी, अगर आगे कोई अपराध बन जाएगा तो बोले मृषा करोति, बिल्कुल उसे लिखा ही नहीं जाएगा। ये मां है वृंदाटवी। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और जो वृंदावन को अपना मान लेता है, कैसे अपना, कि जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के सिवा
उत्तम के बस असमन माही, सपने हो आन पुरुष जगनाई। तो क्या पुरुष है ही नहीं क्या संसार में? नहीं, उसकी दृष्टि में नहीं। उसकी दृष्टि में पुरुष तो सिर्फ उसका पति है, बस। ऐसे ही हमारा जीवन धन, हमारा प्राण धन, हमारा सर्वस्व वृंदावन है, जिसने हृदय से मान लिया। तो क्या कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता नतमस्तक होकर उसको प्रणाम करते हो, स्तवन करते कि ये वृंदावन वासी है, ये वृंदावन उपासी है, ये वृंदावन के आश्रित है, ये वृंदावन का है। जैसे कई जन हैं भारत के, विदेश में रहते हैं, उनसे पूछा जाए आप कहां के हो तो क्या बोलेगा? भारत के। ऐसे आपसे कहीं भी हो, आप रहते हो, आप कहां के हो? और रह तो यहां है, लेकिन हमारा आश्रय जीवन धन वृंदावन है, हम वृंदावन के हैं। अंदर से तुम्हारे यही हो, बाहर से तो हम अमुक जगह अमुक कार्य के लिए रह रहे, लेकिन हम हैं वृंदावन के। जिसने आश्रय ले लिया, बात स्वीकार कर लिया, अपनापन कर लिया, वो इतना महान हो जाता है। कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। भक्ति युक्त होकर के ब्रह्मादि उसको प्रणाम करते हैं और उसका स्तवन करते हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम की जय हो, जो आश्रय लेने वालों के तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। संचित और क्रियमाण और प्रारब्ध सकल कर्मों को नाश करके परम पदवी, परम सुख प्रदान करता है।